हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट मींस बैंक समाधान विवरण की हम अपनी नेक्स्ट क्लास करने चल रहे हैं बेटा। कि आज की ये क्लास आप समझिएगा, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट की आपकी आखिरी क्लास होने वाली है। मींस जो आपके एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो सारा टॉपिक आज कवर हो जाएगा। क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से सुन लीजिए, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला क्वेश्चन आपका ए है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट किसके द्वारा बनाया जाता है। ठीक, फिर दूसरा क्वेश्चन है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कब बनाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन आपका है कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है बेटा। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। कि लास्ट क्लास में हमने डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक एंड क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक की बात कर लिया था। आज जो मेरा टॉपिक है, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक एंड डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, ये स्टार्ट करने चल रहे हैं। इन दोनों बैलेंस को आप ये कर सकते हो कि अनफेवरेबल बैलेंस भी आपका बोला जाता है, ठीक है। और इन दोनों को ही आप ये भी कर सकते हो ओवरड्राफ्ट भी बोला जाता है। आपको अगर बोला जाए ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक या ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक या अनफेवरेबल एज पर कैश बुक, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, सबका मतलब एक ही निकलने वाला है। और ये बैलेंस जो आपके होते हैं बेटा, ये डिनोट करते हैं निगेटिव का। मीन्स आपके अकाउंट में जब निगेटिव बैलेंस हो जाता है तो ये आपका क्या होता है कि अनफेवरेबल ओवरड्राफ्ट या कैश बुक के अकॉर्डिंग हम बोले क्रेडिट बैलेंस या पासबुक के अकॉर्डिंग बोले डेबिट बैलेंस ये होता है। ओवरड्राफ्ट आप ये समझ लीजिए बेटा कि ये नॉर्मली जो बिजनेसमैन होते हैं उनको ये फैसिलिटी दी जाती है। ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि जैसे आपके अकाउंट में फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज है और आप गए वो बैंक से पैसा निकालने, आपको नीड्स पड़ गई 15,000 रुपीज की, 15,000 आपके अकाउंट में क्या 10,000, आपको नीड्स पड़ी 15,000, तो ये 5,000 जो एक्स्ट्रा है आप विड्रॉ कर सकते हो बैंक से, अगर बैंक ने आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी है। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि आपके अकाउंट में जो अमाउंट है उस अमाउंट से एवं पैसा भी आप निकाल सकते हो। और ये जनरली जो होता है बिजनेसमैन को ये फैसिलिटी दी जाती है, क्योंकि बिजनेसमैन क्या करते हैं, बैंक के रेपुटेटेड कस्टमर होते हैं कि जो कंटिन्यूअस बेसिस पे बैंक से ट्रांजेक्शन करते हैं, उनसे बैंक को बहुत फायदा होता है। तो इसलिए बैंक ऐसे लोगों को क्या करती है कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देती है बिजनेसमैन को। ठीक, तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। अगर फॉर एग्जांपल हम बोल रहे हैं कि क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक आपको दे दिया, ठीक है, मान लेते हैं ₹1 लाख आपको दिया है। मीन्स ये आपका क्या है, निगेटिव बैलेंस चल रहा है। ओवरड्राफ्ट इसी को आप बोल सकते हैं। हमने बोला था कि आपसे कि जब आपको कैश बुक या पासबुक में दोनों में से जिसको स्टार्टिंग पॉइंट में दे दे उसको आप क्या करो, गलत मानो, और जो आपका दूसरा वाला है उसको आप सही मानो। मीन्स यहाँ पे आपको कैशबुक का स्टार्टिंग बैलेंस दिया है, तब कैशबुक को गलत मानो, पासबुक आपकी सही है। जो कुछ हमारा पासबुक में हुआ होगा उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, कैशबुक को अपने पासबुक के इक्वल करने की कोशिश करते हैं। अब हम आते हैं अपने ही पॉइंट पे, जो हम लोग पहले करते आए हैं उसी चीजों को यहाँ पे देखते हैं। हम करते हैं फॉर एग्जाम्पल कि क्या कि अमाउंट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर डायरेक्टली इनटू बैंक। मीन्स हमने बोला कि हमारा क्या था, यहाँ पे स्टार्टिंग आप समझ लीजिए कि 1 लाख रुपए मेरा यहाँ पे निगेटिव चल रहा था, 1 लाख रुपए मेरा यहाँ पे निगेटिव चल रहा था बैंक में, दोनों जगह 1 लाख चल रहा है, ऐसा कंडीशन है। यहाँ पे आपका क्रेडिट साइड होता है जब आपके अकाउंट में पैसा आता है, यहाँ पे आपके डेबिट साइड में होता है। अब बोला क्या हमने कि अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इनटू बैंक। मेरा कोई कस्टमर था, हो जाता है मेरे अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जमा कर दिया। एक कब हो सकता है, जब हम उसको उधार पे कोई सामान बेचे रहेंगे, उससे बोल दिया ये लो मेरा अकाउंट नंबर, जाके मेरे अकाउंट में पैसा जमा कर देना। फॉर एग्जाम्पल वो बंदा गया 20,000 रुपीज मेरे अकाउंट में जमा कर दिया। 20,000 अगर वो जमा किया तो इधर आप देखिए बेटा आपका माइनस का सिंबल है, यहाँ प्लस का सिंबल है। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या होने वाला है, आप अगर मैथ के रूल को जानते होंगे, माइनस और प्लस इन दोनों को अगर हम देखें ऐड करते हैं
तो आपका रिजल्ट जो होता है माइनस होता है। मीन्स इन दोनों को अगर हम देखें तो ये आपका माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे जो सिंबल हम यूज करेंगे डिपेंड करेगा वैल्यू पे। अगर माइनस की वैल्यू मेरी बड़ी है तो माइनस का सिंबल यूज होगा, अगर प्लस की वैल्यू मेरी बड़ी है तो प्लस का। यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो 1 लाख मेरा क्या है, माइनस में है, 20,000 पॉजिटिव में है, तो दोनों का ओवरऑल रिजल्ट जो आने वाला है मेरा -80,000। ठीक, ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हमने क्या किया कि हमें एज्यूम कर रहे हैं कि मेरा क्या होगा, अकाउंट में बैलेंस होगा 1 लाख रुपीज। हो क्या रहा है कि मेरा बैलेंस आज के दिन में अकाउंट में है ₹80,000, तो भी निगेटिव में है। ओके, अब हमारा क्या हुआ, पासबुक में हम कहें तो एक तरीके से मेरा बैलेंस कम हो गया है और कैश बुक में मेरा बढ़ा हुआ है। तो हमें करना क्या है कि मेरी कैश बुक गलत है, पासबुक सही है। तो कैश बुक को अगर पासबुक के इक्वल करना है तो अपने कैश बुक को क्या करें, घटा दें ₹20,000 से। तो लीजिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेस हम कर दें अमाउंट, या किसी को आप कर सकते हो, ज्यादा बेटर है कैश डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। यहां पे अब मेरा क्या होने वाला है, 20,000 हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ओवरऑल देखो बेटा, ये मेरा एक तरीके से कर सकते हैं, माइनस का सिंबल यहाँ चल रहा था, यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं कि माइनस को पॉजिटिव तरीके से मान के चलना है, और यहाँ पे लेस को क्या कर रहे हैं, लेस के तरीके से। तो हमारा जो आंसर आने वाला है आराम से आ जाएगा बेटा। कि अब फिर हम चलते हैं, देखते हैं अपने अगले पॉइंट पे कि हमने क्या बोला कि इसको अब खत्म करते हैं। यहाँ पे बैंक ने क्या किया, मेरे जो ओवरड्राफ्ट था उस पे इंटरेस्ट चार्ज करती है। मीन्स अगर हम पैसा बैंक से ओवरड्राफ्ट कर रहे हैं, एक सर्टेन टाइम मेरा अगर एक्सेस कर रहा है तो बैंक उस पे मेरा इंटरेस्ट हमसे लेती है। जैसे हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक हमें उस पे इंटरेस्ट देती है, तो हमारे ओवरड्राफ्ट बैंक क्या करती है, इंटरेस्ट लेती है। अगर बैंक ने मेरे 1 लाख रुपए को करा फॉर एग्जाम्पल 3,000 का इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, तो मेरा अब ओवरड्राफ्ट हो क्या चुका होगा, कर सकते हैं एक तरीके से 1,03,000 रुपए हमें बैंक में निगेटिव आ रहा होगा। लेकिन मेरा पासबुक में क्या दिखा रहा है, 1 लाख रुपए मेरा, सॉरी कैश बुक में मेरा 1 लाख रुपए दिखा रहा है, पासबुक में मेरा रुपए 1,03,000 मीन्स 1,03,000। तो अब हमें करना क्या होगा, कैश बुक को अगर पासबुक इक्वल करना है तो 3,000 ऐड करना पड़ेगा। मीन्स कैश बुक को अपने बढ़ाना है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड कर दे रहे हैं। लीजिए इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक। हमने क्या किया, 3,000 यहां पे अपना ऐड कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि हम क्या करते हैं, बैंक एक चेक इशू करते हैं, चेक इशूड फॉर प्रेजेंटेड, सॉरी चेक इशूड फॉर पेमेंट बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने एक चेक इशू किया बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मीन्स वो क्या हुआ कि बैंक में प्रेजेंट नहीं किया गया पेमेंट के लिए। तो अगर मेरा यहाँ पे हम करें 1 लाख रुपए माइनस में चल रहा बेटा, एक चेक हम और इशू कर दिए, फॉर एग्जाम्पल कि हम चेक इशू कर रहे हैं 30,000 30,000 रुपए का। ठीक, तो हमने यहाँ क्या किया होगा, तो पेमेंट साइड में अपने 30,000 की एंट्री की होगी। अब ये मेरा हुआ क्या होगा कि 1,30,000 रुपीज हो चुका होगा, 1,30,000, ये भी निगेटिव है। हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि मेरा क्या हुआ है कि 1,30,000 रुपए हो चुका है निगेटिव में, पासबुक में भी। लेकिन वो चेक तो पेमेंट के लिए यहाँ पे आया नहीं, तो यहाँ पे मेरा बैलेंस क्या दिखा होगा, -1 लाख दिखा रहा होगा। तो ऐसे केस में अगर कैश बुक हमें पासबुक इक्वल करना है तो अपने कैश बुक को क्या करें, माइनस कर दें। मीन्स कैश बुक में से 30,000 रुपए हम वो घटा दें। तो लीजिए हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे माइनस कर देते हैं। मीन्स चेक issued but not presented for payment, हमने यहां पे ले लिया 30,000 रुपीज। ठीक, अब मेरा ये हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे
अब हम बोल रहे हैं नेक्स्ट कि चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर बाय बैंक। मीन्स हमने क्या किया कि अपने बैंक अकाउंट में पैसा जमा किया लेकिन वो बैंक के द्वारा क्या हुआ, क्रेडिट नहीं किया गया। तो अगर हम पैसा जमा करेंगे तो अपने रिसिप्ट साइड में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं 50,000 रुपीज हमने जमा किया, तो यहाँ पे 50,000 की एंट्री किए होंगे। अगर इन दोनों का डिफरेंस हम देखें तो मेरा होना क्या चाहिए था अकाउंट में, -50,000, मीन्स निगेटिव में 50,000 होना चाहिए था। लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है, मेरे पासबुक में -1 लाख है। तो हमें अपनी कैशबुक को करना क्या है कि पासबुक पे इक्वल हो जाए। हम यहाँ पे अपनी कैशबुक को बढ़ा दें 50,000 से, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। मीन्स ये ऐड के कॉलम में हो जाएगा। हम कह सकते हैं कैश डिपॉजिटेड या चेक डिपॉजिटेड, हम कहते हैं कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। ये लीजिए, हम यहाँ पे अपना 50,000 ले लेते हैं। अब ध्यान दीजिए कि इसी तरीके से हम बाकी भी पॉइंट्स को कर लेंगे बेटा, कि मैंने दोनों को कंपेयर करके। अगर अब इन दोनों का हम देखते हैं, सम टोटल करते हैं 1 लाख प्लस 3,000, 1,03,000 प्लस 50,000, तो 1,53,000 ये मेरा हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं इन दोनों का सम टोटल क्या है, 20,000 प्लस 30,000, तो 50,000। और ओवरऑल अगर हम इफेक्ट निकालें तो ये मेरा आएगा 1,03,000। और जो आंसर भी आ रहा है बेटा मेरा, यहाँ पे कर सकते हैं, ये आंसर मेरा आएगा डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। मीन करने का मतलब ये ओवरड्राफ्ट आपका आ रहा है एज पर पासबुक। इस कॉन्सेप्ट पे अगर आप चलेंगे ना, बड़े ही आसानी के साथ आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और आप ट्राई कीजिएगा, कि हम उम्मीद करते हैं इस कॉन्सेप्ट पे आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यही तरीका अगर आपका डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक दे रहा है, तो आप क्या करो, अपने पासबुक को गलत मानो, कैशबुक को सही मानकर उसके अकॉर्डिंग काम करो। देखिए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये रहा आपका बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट। और इससे रिलेटेड हम आपको पहले भी बताए थे, आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है और ये भी क्लियर कर देते बेटा। ज्यादातर चांसेस होते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट से क्वेश्चन जो आते हैं ओवरड्राफ्ट से रिलेटेड आता है। मीन्स यहाँ पे कंफ्यूजन आपको होता है। तो जो कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं, अगर इस कॉन्सेप्ट में आप चलेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।